सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आपने परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। 953 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं एंड नेगेटिव अपडेट्स भी हैं। अभी दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स क्या है, नेगेटिव अपडेट्स क्या है, उसकी रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रीजन आज क्यों हमें दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के अंदर तेजी नजर आया, जो कि मार्केट का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, निफ्टी 50 का देखा होगा, सेंसेक्स का देखा होगा, इंडाइसेस का देखा होगा, तो शानदार तरीके से रैली हमें मार्केट के अंदर दोस्तों नजर आ चुका था। इसी की वजह से आप ये बोल सकते हो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर रैली नजर आ चुकी है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7% की रैली पिछले एक महीने के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में तो मैंने आपके साथ एक शेयर किया था। अभी नेक्स्ट जो पॉजिटिव अपडेट्स है, जो कि कंपनी का रिसेंटली 2 दिनों पहले दोस्तों कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास हमें फंड रेजिंग किया हुआ था फ्राइडे के दिन। यानी कि फ्राइडे के दिन कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास फंड रेज किया हुआ था। तो जो भी कंपनी फंड रेज करता है उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है एंड उसी रिलेटेड हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आज के दिन रैली आ चुकी है। थर्ड अपडेट की अगर बात की जाए तो ये अपडेट्स हमें नेगेटिव है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड हैज़ नो इंटरमीडिएट प्लान टू रेज एनी फर्दर कैपिटल, नारायण मेंशन। यानी कि इस वेबसाइट के अंदर दोस्तों मेंशन किया गया द 3-year लॉक-इन पीरियड फॉर हैप्पीएस्ट माइंड विल एंड ऑन September 15। तो आप सभी को पता होगा तो सभी होता क्या है, देखिएगा द 3-year ऑफ लॉक-इन पीरियड ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड विल एंड ऑन September 15 एंड विल फ्री अप 20% ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर फॉर ट्रेडिंग। अभी दोस्तों मैं आपके साथ ये फंडा के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कोई भी कंपनी जब मार्केट के अंदर आईपीओ के माध्यम से लिस्टेड होता है एंड बहुत सारे लोग इस आईपीओ के अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सभी लोगों को इसके अंदर एलोकेशन नहीं दिया जाता, सबको ये आईपीओ के अंदर नहीं मेंशन किया जा सकता। तो जिस जिन लोगों को आईपीओ दोस्तों मिलता है तो वो लोग क्या करता है, कंपनी उसे एक लॉक इन पीरियड डाल देती है। लॉक इन पीरियड के अंदर होता क्या है, अगर आपको दोस्तों इस आईपीओ के अगर आपने हिस्सा हो गए, अगर आपको शेयर्स अलॉट हुआ तो होगा क्या कि आप इस शेयर्स को बेच नहीं सकते। जब तक ये लॉक इन पीरियड का एंड अप नहीं होगा तब तक दोस्तों आप शेयर्स बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। और जो करंट बेसिस के ऊपर लॉक इन पीरियड करंट बेसिस के ऊपर एंड होने वाला है 15 सितंबर के दिन। तो जब भी दोस्तों लॉक इन पीरियड खत्म होगा, जिन लोगों ने पिछले 3 सालों से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर होल्ड रखा होगा या फिर जिन लोगों के शेयर्स हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर होल्ड होंगे, वो लोग क्या करेंगे 15 सितंबर से सेल करना स्टार्ट करेंगे। और अगर वो सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, थोड़ा बहुत हैप्पीएस्ट माइंड डिप नजर आ सकता है। तो ये हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों नेगेटिव अपडेट नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये अपडेट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको थोड़ा बहुत पैनिक लेवल नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी कोई कंपनी के अंदर इंपैक्ट नजर नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंपनी एआई के अंदर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, क्लाउड के अंदर काम करता है, सिक्योरिटी सेगमेंट के अंदर काम करता है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और ऐसे दोस्तों माना जाता है कि अभी तक जितने भी हमें आईपीओ आए पिछले 2 से 3 सालों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आईपीओ कौन सा था, उस कंपनी का नाम था हैप्पीएस्ट माइंड। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे बहुत अच्छा स्टॉक से अगर थोड़ा बहुत गिरावट भी दोस्तों अगर आपको नजर आए, फिर भी पैनिक मत होना, गिरावट की ओर नजर आ सकती है। वो रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया, लॉक इन पीरियड का एंड होने वाला है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। लेकिन जो भी हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा बहुत दोस्तों करेक्ट होगा, आप इस शेयर्स के अंदर अच्छे खासे और ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। थर्ड अपडेट्स अगर आप देखोगे, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज हैज़ 3 पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स। यानी कि इनका मानना है हैप्पीएस्ट माइंड क्या करने वाला है, 3 और एक्विजिशन करने वाला है। यही कंपनी का बहुत बड़ा गोल है, यही कंपनी का बहुत बड़ा एम है। जितना ज़्यादा कंपनी एक्विजिशन करेगा, दूसरी कंपनी को खरीदारी करेगा, उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कम समय के अंदर नजर आ जाएगी। हैप्पीएस्ट माइंड का दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप अभी तक देखोगे तो अभी भी कंपनी 38% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। एंड साथ में दोस्तों अभी तक कोई ज़्यादा हमें रैली हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। एक लेवल्स के बीच में दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड लगातार कंसोलिडेट करा, जब भी इसके बाहर दोस्तों निकलेगा 1000 रुपये के ऊपर जब
जब भी कंपनी क्रॉस करेगा एक शानदार तरीके से टारगेट आपको नजर आएंगे और 1,500 रुपए के आसपास कंपनी का सबसे पहले टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। बीच में कोई ऑब्स्टेकल हमें कंपनी के अंदर मेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, पूरे आईटी सेक्टर के अंदर बुलरन नजर आएगा और आईटी सेक्टर के अंदर अगर बुलरन नजर आया तो हैप्पीस्ट माइंड भी आईटी सेक्टर का ही हिस्सा है, तो इस कंपनी के अंदर भी रैली नजर आ सकती है। तो दोस्तों लॉस में बिल्कुल भी कंपनी को बेचना मत, बहुत अच्छा स्टॉक से फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न सबको कंपनी बना के दे सकता है, तो होल्ड करके रखना। और जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है उनके लिए भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हायर प्राइस रेंज के ऊपर भी बाइंग किया है तो कोई बात नहीं, एवरेज आउट कर ली, जितना गिरे उतना खरीदारी करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो मार्केट दोस्तों आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी के अंदर रहा, आईटी सेक्टर के अंदर भी थोड़े कंपनीज के अंदर रैली आपको नजर आया, लेकिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों रैली क्यों नजर नहीं आया, फ्लैट क्लोजिंग क्यों पॉजिटिविटी के अंदर नजर आया, उसके पीछे का एक रीजन है। तो जब भी दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको तेजी दोस्तों नजर आती है, कोई भी कंपनी के अंदर आपको धीरे धीरे करके रिकवर नजर आती है और वो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड उस कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव बुल रन बना हुआ है, उस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमेशा दोस्तों ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों सेल रेटिंग दिया जाता है, डाउन दोस्तों टारगेट हमें दिया जाता है। आज के दिन भी ऑलमोस्ट फ्रेश अपडेट लेटेड अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जो अपडेट्स 25 मिनट्स एगो नजर आ रहा है इन्फोसिस शेयर गेट सेल कॉल अमिड चैलेंजेस टाइम अहेड एनालिस्ट सी 11% पोटेंशियल डाउनसाइड। यानी कि एनालिस्ट का मानना है कि इन्फोसिस के अंदर 11% की गिरावट हमें बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है, और जो उस समय टारगेट दिया गया है इनका यह मानना है कि फिर से हमें इन्फोसिस ऑलमोस्ट 1300 रुपए के आसपास हमें प्राइस रेंज के आसपास कंपनी आ सकती है, जो कि 11.5% का गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, इनके बाइंग सेलिंग टारगेट देने से, गिरावट टारगेट देने से, तेजी वाले टारगेट देने से आपके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने कंपनी को ब्रोकरेज फर्म को देख के नहीं लिया है, आपने कंपनी का बिजनेस देख के लिया है, फ्यूचर डिमांड देख के लिया है, क्योंकि ये भी कंपनी एआई के अंदर काम करता है। अगर थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर गिरावट भी नजर आएगा तो पैनिक होकर सेल मत दोस्तों कर देना, क्योंकि बड़े बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने मौका दिया है। ऐसा मौका कंपनी अगर आपको बार बार देगा तो और मौका आपको ग्रैब करने का मिलेगा। और अगर थोड़ा भी कंपनी अगर गिरावट आता है तो जरूर इनके अंदर दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों पुराना प्लान होता है। ये क्या करते हैं, जब भी अच्छी कंपनी के अंदर तेजी आती है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी के अंदर सेल रेटिंग देते हैं ब्रोकरेज फर्म, फिर उस सेल रेटिंग को देख के रिटेलर जो भोले लोग होते हैं वो माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी दोस्तों माल बेचते हैं थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट होता है, इन लोगों को और लगता है कि कंपनी और गिरावट होगा, ये खुद दोस्तों माल यहाँ बेच देते हैं और कंपनी गिरती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां कंपनी गिर जाएगी और उसके बाद जिन ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों सेल रेटिंग हमें दिया था वही लोग इस कंपनी के अंदर भर भर के दोस्तों माल बाइंग करेंगे। यानी कि सेल कौन कर रहा है, पब्लिक, एंड माल कौन बाइंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईएस। इन्हीं लोगों को दोस्तों बहुत बड़ी खरीदारी हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। आज के दिन का अगर आप इन्फोसिस के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे, 31 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवर हो ट्रेडेड हुआ, उसमें से 24 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवर हुआ एंड 76% की डिलीवरीज हमें आज के दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और इन्फोसिस कंपनी का हर एक दिन का दोस्तों वॉल्यूम का अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्यूम हमें जनरेट हो रहे हैं। आज के दिन 44 लाख के आसपास 76% की डिलीवरीज, एस्टरडे 35 लाख के आसपास 53% की, 65% की, 65% की, मोर देन 60% की डिलीवरीज हर एक दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अभी दोस्तों देखना, गिरावट दोस्तों इन्फोसिस के अंदर बहुत बार हो चुका है। आईटी सेक्टर के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बार बार दोस्तों गिरावट हमें होता रहता है। जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेन आपको न्यूज नजर आती है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज नजर आती है, पूरा मार्केट क्रैश होता है। सिर्फ ये कंपनी नहीं, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी भी क्रैश होता है। 2008 में दोस्तों गिरावट हुआ, जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया उन लोगों को कंपनी ने बेनिफिट दे दिया। 2020 में जब कोविड के द्वारा गिरावट हुआ, अच्छी खासी गिरावट के अंदर लोगों ने खरीदारी किया और कंपनी ने उसका रिवॉर्ड दे चुका है। करंट बेसिस के पर दोस्तों जो गिरावट आपको है इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है, आने वाले सालों में ये कंपनी बहुत ही अच्छे खासे रिकवर करके दिखाएगा। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग करेगा उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें इन्फोसिस कंपनी दे सकती है, और आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर 200-250% का रिटर्न सबको मिल सकता है।
तो अगर बाय चांस कंपनी अगर गिरी तो पॉजिटिव चीज मानना एंड बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि एक कंपनी बेसिकली टू 56 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, मैक्सिमम के अंदर 5000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यह वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, यानी कि 1 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 5 शेयर, 10 के बदले 50 शेयर यही कंपनी दोस्तों देने वाली थी। एंड आज के दिन दोस्तों अगर आपने देखोगे तो एक दिन में आपको इस कंपनी का 456% का रिटर्न या शो हो रहा होगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों, लेकिन ये रिटर्न्स नहीं है। ये कंपनी का एग्जिट हमें आज के दिन था स्प्लिट रिगार्डिंग, तो उसी रिगार्डिंग हमें शेयर प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका है। सो 2 से 3 दिनों में पूरा का पूरा इस प्राइस रेंज आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा। एंड साथ में आपको इस कंपनी के डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों 10 दिनों के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 1 के बदले 5 शेयर इस रेशियो के अंदर शेयर्स आपके क्रेडिट हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने आज से दिन पहले यानी कि फ्राइडे के दिन खरीदारी किया या फिर उससे पहले खरीदारी किया है, उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग है।